So let us put hands together for Allah. Aram Antasya Arambha. Allah Antasya Arambha. ये एक बहुत ही मित और बहुत ही एक नोन एक्टर कुमार राजेश जी प्लीज। और मैं कुमार जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि ये खुशी के आंसू थे। कुमार राजेश जी मेरे मित्र हैं, सब कुछ हैं। इन्होंने सपोर्ट बहुत किया मुझे एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर। और आज मैं जहां भी हूं इसमें कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये कुमार जी को नहीं, अपने आप को बुके देने की बात है। इट इज नाइस टू सी फीलिंग्स ऑफ आवर मनोज माहेश्वर जी। प्लीज कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ प्लीज put the hands together and we will be calling Mr. Manoj Maheshwari on the dais. Please give him a big hand.
MFI के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मेरा भाई मितेश। थैंक यू मितेश। 11,000 से भी अधिक एक्टरों को ट्रेन कर पाए हैं और उनमें से कुछ गोल्डन डायमंड एक्टर्स हमारे सामने हैं, तो मैं सभी का नाम ले नहीं पाऊंगा, लेकिन प्लीज थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ हैं, इसीलिए हम सब यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो हमारे हैं फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर भास्कर राम जी, फिल्म के राइटर सौरभ मिश्रा, हमारे प्रोड्यूसर पार्टनर और एसोसिएट्स सूरज सिंह मास, अभिषेक राज जी, और यहाँ भास्कर जी, रामकृष्णा फ्रॉम साउथ हैदराबाद एंड रंजित महुसानी। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली मैं पिछले 6-7 सालों से कोविड के बाद से लगभग वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्में, म्यूजिक वीडियो तो बहुत काम शुरू किया, बहुत सारा शूटिंग चल रहा है और सब बंद हुआ, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि अब फिल्म बनाया जाए और फिल्म के लिए खास स्टोरी की तलाश थी। नॉर्मल हम लोग तो बहुत सारे स्टोरी पे काम कर रहे हैं एज अ फीचर फिल्म, लेकिन जब ये स्टोरी मेरे सामने आया, खास करके सौरभ मिश्रा जिसकी एज सिर्फ 22 साल, और 22 साल के एज में ऐसा स्टोरी, जो सबसे खास बात क्या है कि इसकी स्टोरी ही 8-9 करोड़ साल पहले की। इस समय इंसान क्या कोई जीव था ही नहीं धरती पर, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सौरभ जी, लेकिन ये है कि ये फिल्म, इस फिल्म के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हमारे किताबों में नहीं है, और मुझे लगता है कि जब ये स्टोरी, जब ये स्क्रिप्ट, जब ये कंसेप्ट लेकर के सौरभ मिश्रा यहाँ पर आए मिले, तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टोरी मेकर से देखा, स्टोरी लेकर से मिले, लेकिन ये कंसेप्ट था ऐसा कि जो कुछ अलग लगा मुझे, कि वाकई में ये ऐसा एक कंसेप्ट है जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को जानना चाहिए इसके बारे में, कि हमारी शुरुआत, हमारा ओरिजिन क्या है, लाइफ का ओरिजिन क्या है। और इस तरह से ये एक फिल्म ऐसा बनने जा रहा है जो इसको लेकर के मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, और इस फिल्म के स्टोरी जब हम लोगों ने चूज किया, फाइनलाइज किया, तो उसके बाद बारी आई डायरेक्टर इसको रखा जाए, क्योंकि फिल्म का डायरेक्टर जो होते हैं वो वही होते हैं मेन। तो उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि हम लोग मुलाकात करते रहे, और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक सॉन्ग शूट किया, उस सॉन्ग के एक्टर भी यहाँ पर है पार्थ विनोद, और उस सॉन्ग के शूटिंग के दौरान मुझे मुलाकात हुई डायरेक्टर भास्कर राम जी से, जो भास्कर जी बाहुबली फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके हैं, और हाँ, और इन्होंने बाहुबली जो फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, जिसमें राजा मौली जी, राजा मौली जी के साथ टेक्निकल एसोसिएट डायरेक्टर मिस्टर भास्कर राम जी, तो इन्होंने पहले तो डायरेक्टर एक ऐसा हम लोग चाह रहे थे कि जो इस फिल्म को समझे, क्योंकि ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये एक अलग तरह की फिल्म है, जो इस फिल्म के साथ न्याय हो पाए। और खास करके सौरभ मिश्रा ने बहुत गहराई से, मुझे पता है कि 24/7 सौरभ के दिमाग में इस स्टोरी को लेकर के चलता रहता है, इसकी कहानी को लेकर, शूट कैसे करेंगे, हमारे कैरेक्टर कैसे होंगे, हमारे कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, 8 करोड़ साल पहले तो हमारे जो कैरेक्टर होंगे फिल्म के, उसकी कॉस्ट्यूम कैसे होंगे। तो इन सब के बारे में जब हम लोगों ने मुलाकात किया, तो भास्कर राम जी से मुलाकात हुई, और फिर भास्कर जी ने इस फिल्म को करने के लिए और इस फिल्म के साथ न्याय देने के लिए राजी हुए। सो आई एम थैंकफुल टू भास्कर सिंह, थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसके अंदर VFX तो होगा, एनिमेशन भी होगा, लेकिन इसके बारे में आपको बताएंगे जरा करके भास्कर टेक्निकली। भास्कर सर, सबसे पहले तो मनोज सर के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में कुछ बताइए, और फिर फिल्म के बारे में कुछ कहें।
या गुड इवनिंग मीडिया। मनोज जी से एक कैजुअल मुलाकात हुआ एक्चुअली मेरा, और उनका वही दिन सौरभ मिश्रा जी से भी उन्हें मुलाकात करवाया। ये उन्हें फिल्म के बारे में बताया था, लेकिन ये कम्प्लीटली माइथोलॉजिकल है। इनका उम्र बहुत छोटा है, ठीक है, और उन्हें क्या बता रहे हैं बहुत, मतलब ये युग, ये यूनिवर्स कब से चालू हुआ वहाँ से स्टोरी था। मैं पहले एक आधा घंटा सुनने के बाद मैंने रिजेक्ट कर दिया उनका। सौरभ मिश्रा, ये नहीं नहीं, हम छोटे लोगों से ये काम होएगी नहीं है, हाईली इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसको बहुत बजट लगेगा, ठीक है, इसमें सत्य युग है, कली युग है, इसमें उसका बीच में द्वापर युग और त्रेता युग के बारे में भी है, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन मेरे माइंड से बहुत बाहर चले गया। फिर और एक बार सेशन आराम से बैठेंगे फिर सुनेंगे बोल के सौरभ जी को बताया था मैंने। फिर एंड आई टुक फुल डे सेशन, मतलब एक पूरा दिन उनके साथ बैठे, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट पूरा समझे मैंने, ठीक है, उसको पिक्चराइजेशन कैसे करना टोटली वर्कआउट किए, ठीक है। इतना कॉम्पैक्ट बजट में इतना ग्रैंड्योर विजुअलाइजेशन दे सकते नहीं दे सकते बोल के हमारे टेक्निकल टीम से कंसिडर किए। सब लोगों से साथ बात करने के बाद लगा मुझे ये पॉसिबल है, कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, बहुत आगे लेकर जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को विजुअल इफेक्ट्स में। सो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड्योर फिल्म कर सकते बोल के मैंने डिसीजन लिया, और मेरा डिसीजन मनोज जी को कन्वे किया, और मनोज जी तुरंत एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। एंड ओनली फर्स्ट माय प्रोड्यूसर मुलाकात, तीसरी मुलाकात में ही मुझे साइनिंग किया और एडवांस पे किया। ग्रेट मनोज जी, राइट। एंड यस सर, पोस्टर देखने के बाद में ये लोगों में चर्चा का विषय होगा क्योंकि बिल्कुल अलग अलग पोस्टर। यस सर, तो जो हल्ला फिल्म का टाइटल है, यस सर, तो ये टाइटल आपने क्या सोचे इसको? यस सर, इट्स मतलब माइथोलॉजिकल मतलब सब कुछ हमारा पास्ट कितना भी है, ठीक है, हमारे को किसी को भी एक मतलब सब कुछ ड्रीम ही लगता है, ठीक है, सब कुछ फिक्शन ही लगता है, लेकिन हमारा पूर्व के लोग, ठीक है, दे हैव रिटन बुक्स, ओके, माइथोलॉजिकल बुक्स है, ठीक है, मतलब मुगल्स, ब्रिटिशर्स, ये सब लोग आने के बाद बहुत हमारा लिटरेचर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। हमारा पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस कुछ इंफॉर्मेशन है, बहुत जने नेट पे अपलोड किया हुआ, ठीक है, उससे एक कैरेक्टर है, फोक ट्रेडिशनल माइथोलॉजिकल में है एक कैरेक्टर हल्ला। ये हल्ला का बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। हल्ला मतलब कल की, हमको सबको मालूम है कल की बारे में, ठीक है। एक कल की आया हुआ है, मतलब ये कलयुग में डिस्ट्रॉय करने के लिए आया, मतलब कलयुग का अंत करने के लिए आया हुआ कली, मतलब कल्कि। एंड कल्कि का एक ही सोच है उनका, कभी भी माइंड गेम्स खेलता है, राइट, बट थोड़ा स्पीड अप करने के लिए उनको और एक सपोर्ट चाहिए, इट्स अ सीक्रेट वेपन और एक चाहिए। सो उन्हें यज्ञ किया, वो यज्ञ से और एक आदमी को उन्हें पैदा किया, वो है हल्ला। हल्ला इज ए हार्डकोर डिस्ट्रॉयर, Kalki is the mind gamer, and Halla is completely destroyer. So कितना भी हम साइक्लोन, तूफान, सुनामी, ओके, भूकंप, ये सब कुछ हल्ला की वजह से होएगा फ्यूचर में, राइट। और राइटर से जानना चाहेंगे कि बिल्कुल कम उम्र में आपके सामने कहानी लिख रहे हैं। यस सर। तो आपके जो रोमांस, रोमांटिक इस तरह की कोई कहानी लिख सकते थे, लेकिन आपने ये टॉपिक को ये टॉपिक हमारे बचपन से ही हमें घर में सिखाया जाता था, ये टॉपिक, तो वही टॉपिक मैंने इधर लाया। हमारे घर में क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी इस टॉपिक को लेकर? ये 8.5 करोड़ साल पीछे जाना पड़ा, थोड़ा समुद्र मंथन किया, और उसके बाद ये कहानी है। क्या क्या चैलेंजेस थे ये कहानी लिखने में? जैसे आपने कहा कि इतने सालों की कहानी है, और यस, मतलब किसी को पता भी नहीं है, तो क्या चैलेंजेस था, क्या क्या रिसर्च वर्क था जो आपने किया? रिसर्च तो अभी हमने सिर्फ इतना किया कि हम शिव नारायण को ढूंढने गए थे और हमें ये कहानी मिली। शिव भगवान को हम ढूंढने गए थे और हमें ये कहानी मिली, तो हम ये दर्शकों को बताने जा रहे हैं। सर एज ए डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं जो
चीजें लोगों को पता नहीं है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना और अपने अंदाज में प्रेजेंट करना है। Yes, sir. challenges होंगे आगे चलकर? mythology itself a challenge. It's a biggest thing because हमारा हिंदू देश है, ठीक है, कन्वे करना मांगता है माइथोलॉजी में, ठीक है। अभी आजकल बच्चे लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, ये कितने युग है वो भी मालूम नहीं है हमारा बच्चे लोगों को। दैट व्हाट आई वांट टू रिवील ये फिल्म से, मतलब दो पार्ट में हम कर रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हल्ला हल्ला तक रहेगा, पार्ट 2 फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर। ओके, सो यही तरीका से इस फिल्म में आप लोग ऑडियंस को एक अलग युग में लेके जा रहे हो, तो क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहेगा इसको शूट करना? it's extremely challenging. Okay, the actors, okay, and the visual work, it's very challenging. I worked in lot of films. Okay, टेक्नोलॉजी बहुत ऑपरेट किया मैंने, बहुत टेक्नोलॉजी, बाहुबली में भी फैंटम फिल्म्स, FT1 टेक्नोलॉजीज, ओके, बहुत फिल्म्स में किया, अराउंड 170 फिल्म्स किया, ओके, और एड फिल्म्स भी बहुत किया मैंने, पैक शॉट्स ये सब कुछ। मैं मेरा लिटरेचर काम चलते रहते थे, अमेजोन में अराउंड 9 बुक्स तक पब्लिश किया मैंने, एंड दिस इज माय थर्ड फिल्म। फर्स्ट फिल्म मराठी फिल्म दिल दोस्ती दुनियादारी है, एंड सेकंड फिल्म व्हाट्सअप रोमियो, it's a Telugu film, and this is my third film. Yeah. Yes. So also अगर एक्टर की बात करें, कौन से एक्टर को देख रहे हैं आप लोग इस अवतार में? अगर कुछ दिमाग में है कि किसको लेना चाहिए या फिर अगर कुछ है तो? Yes. Until now, we have not finalized the actors. It's completely script writing work is going on. Okay, before कास्टिंग कौन है दिमाग में, yes. कौन है इसको अप्रोच करने का प्लान? दिमाग में तो बहुत कुछ है लेकिन अभी रिवील पता नहीं Yes, करे या yes. नहीं करे। We'll have one more press meet with a complete set of actors once finalized. Okay, it's we are making in 5 languages. 5 languages में हम बना रहे हैं, and one more thought है, yes. It's the first time in Enterprise history we are having a 5 languages together. Please make it a big hand! And we will try to dub in English also, because the world has to see, right, our culture, our traditions, okay, what we believe, okay. So English में भी हम dub करेंगे, वो 6th language, it will be 6th language. Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada, 5 languages we are making this movie. Yeah. और कब फ्लोर पे जाने का प्लान है? क्योंकि अभी तो दिशा में हाँ अभी इन लोग अभी कम से कम 2 महीने इसका स्क्रिप्टिंग वर्क चलने वाला है। 2 महीने के बाद हम लोग 2 महीने में इसकी स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग और जो भी हम लोग कई बार इसके लिए हमें कई बार जाना होगा, हैदराबाद भी, चेन्नई भी, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल वर्क है बहुत सारे हैं जो हम लोग साथ में करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स ये फिल्म बन जाने के बाद बहुत सारा एक ड्रीम और पूरा होगा हमारे टीम का, MFI की टीम का। और ये ऐसी एक फिल्म बनने जा रही है जो हर किसी के लिए है। ये फिल्म देख कर के बच्चे, बूढ़े, जवान, बूढ़े, हर तरह के लोग यहाँ से बहुत कुछ ले पाएंगे। और इस फिल्म का एक एक शब्द, एक एक फ्रेम, एक एक सीन जो है वो हर किसी के लिए रोमांस करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, करोड़ों साल पहले की बातें हैं जो मैं भी अब जान रहा हूँ इसके जरिए। जब मैं इस पर काम करना शुरू किया तो मंथन मैं भी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, क्योंकि हम हार्डली 400-500 साल पहले तक की बातें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन करोड़ साल, वो भी ये 8-8.5 करोड़ साल पहले की चीज़ है। तो हम चाहेंगे, लेकिन हमारे जो और जो गेस्ट है ना, ये अभिषेक जी है, सूरज जी हैं, इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ क्या करवाइए। Enterprise students, I will request all of you, please talk in your voice.
नहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज चाय नाश्ता बंद करो यार वहाँ पे थोड़ी ब्रेक ले लो प्लीज प्लीज ओके थैंक यू ओके सुमित भाई, सबसे पहले कैसे जुड़ रहे हैं आप MFI के साथ और क्या कहना चाहेंगे फिल्म में? मतलब तो बहुत सारी फिल्में करते हैं, इस फिल्म में क्या रोल होने वाला है आपका? क्या पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल आप ही करने वाले हैं? उसके बारे में बेसिकली मनोज भाई हमारे बड़े भैया हैं। हम लोग आई थिंक 6-7 साल से साथ में काम कर रहे हैं। जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से मनोज भाई साथ में काम कर रहा हूँ। बेसिकली कि आप लोग जानते हैं कि मैं एज ए प्रोड्यूसर एज ए कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस, खुद की कास्टिंग एजेंसी, खुद का लाइव प्रोडक्शन है। इसमें जो हम जुड़ रहे हैं, मैं एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, देन हम एज ए प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जो ये हल्ला जो हमारी फिल्म है, ये फिल्म ये समझिए कि एक हिस्ट्री रचने वाली है, एज लाइक कल्कि, एज लाइक बाहुबली, उस टाइप के। कहा भैया इंटरव्यू देने दे का इंटरव्यू देने दो भैया। हाँ ठीक है। तो सीन क्या है कि अब आप लोग समझ सकते। तो क्या है कि ये एक जो हल्ला, जैसे कि आप लोगों ने अभी कल्कि मूवी देखी होगी, आप लोगों ने कल्कि ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ा है और बड़े बड़े स्टार कास्ट है उसमें। तो ये समझिए कि ये एक तरीके से जैसे हमारी पौराणिक का एक पार्ट है, जैसे कल्कि का है वैसे हमारे जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया हल्ला करके है, फिर हमारे फ्यूचर करके आ रहा है। तो हमारे अलग अलग पार्ट्स आने वाले हैं इसके। और दिस इज अ फिल्म वेरी डिफरेंट। ये समझिए एज अ लाइक, इस पे हम प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है, पास्ट में भी है, हम सभी चीजों को लेके चल रहे हैं। जैसे डायरेक्टर ने बताया कि इसमें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, हमारे कलयुग, सब चीजें हैं। हम लोग इस तरीके से पूरा मेंटेन करके आगे कर रहे हैं। क्या कास्टिंग का भी रोल आपको दिया जाएगा? हाँ, कास्टिंग एजेंसी बेसिकली MFI भी कास्टिंग एजेंसी है, एसएसएफ फिल्म भी कास्टिंग एजेंसी है। तो हम लोग कोई बड़े स्टार ही देख रहे हैं। एज लाइक हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्या किस एक्टर का डेट अवेलेबल है, किसका नहीं है। हम लोग नोन सेमिनोन पे ही जाने वाले हैं। जिसका डेट जिस तरीके से अवेलेबल रहेगा उस तरीके से देखेंगे। हम लोग तो अप्रोच तो बड़े बड़े स्टार को करेंगे, एज लाइक रणबीर हो गए, एज लाइक अभिषेक हो गए, हमारे लाइन में अमिताभ चल बच्चन रहा है। है भाई चीज उन्होंने तो हमारे इतने बड़े, क्योंकि बेसिकली हम और मनोज भाई ऑलरेडी अमिताभ बच्चन, धोनी के साथ काम कर ही चुके हैं। मैं एज ए प्रोड्यूसर ऐड कर चुका हूँ विद अल्लू अर्जुन, अमिताभ बच्चन, यश के साथ हम काम कर ही चुके हैं। तो वी आर ट्राई कि हम इतने बड़े पिक्चर में इतने बड़े स्टार को ले आ पाए। अब डेट और बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से रोल में आप फिल्म के साथ जुड़ने वाले हैं और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? कितना एक्साइटेड? एक्चुअली UFI से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। एक्चुअली मनोज भाई साहब हमारे नेटिव प्लेस के पास थे, तो हमारा MFI के साथ 2 साल से अटैचमेंट है और मैं इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ। और मनोज सर हमेशा मुझे सरप्राइज करते हैं कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ। तो इस बार उन्होंने सरप्राइज दिया है मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ। मुझे रिसेंटली मालूम चला एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के बारे में, और मैंने जो टीम जो भी बताया इन्होंने, अभी ईश्वर सिंह मास हैं हमारे जो PRO हैं, ये वेल नोन है, ये भी वेल नोन है, और भास्कर राम सर मेनली जो डायरेक्टर लिए हैं, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन करने के मूड में नहीं मैं सोच रहा कि प्लॉट में आ जाए फिर, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सरप्राइज। सर इस फिल्म में गाने कितने भी और किस प्रकार के गाने होंगे? भास्कर Music, songs, 4 songs it will be there. All are mythological songs only, on the situational songs. सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे? Yeah, and I will introduce. Yes, sir. Yes, sir. Ramakrishna Garu is my friend. Okay, in film fraternity. Okay, he is associated with very big projects. All the big projects. He is executive producer in People Media. Okay, and now he has resigned and doing independently projects so many. And this project, he is the production designer of Halla. And one more technical guy, Mr. Ranjit Mogsani. Recent film Kannappa, you have seen it. So he is the technical DOP, VFX DOP also we can say. And my last Dil Dosti Duniadari Marathi film also, DOP for that film also. These are the South crew who will work on the project. Yeah. everybody मीडिया के लिए एक बार धन्यवाद बोल रहा है। इधर बैठे सब लोग थी
I wish all the best to success. I know very well about Bhaskar Rama. His previous movie, WhatsApp program, latest. Now he is doing back to the so many. How can he handle? It is very task to him. Maybe definitely it will success. Why? Because recently the Pan world movies all are mythological success. Latest, Narsimha. So like he taken a genre. What is the history to future children? They don't know what is the meaning of previous histories. They gone out. So it is very privileged. It's very successful concept. Worldwide it will release. I will support from South India, theatrical and another any he wants any type of help I can do always round platforms. And also you asked Mr. Casting Director, Yes. who is the hero? Press is the hero. Media is This concept, like this concept, you only can spread the people. What is this movie? You only hero. Then on screen hero will come. Definitely, he will try big one. And also Telugu side, I will help. Definitely, whatever you want, casting, whatever it may be. Now Telugu, Hindi, no religion movies. Like day after tomorrow, that movie also, Hrithik Roshan and Junior NTR. Yeah, war two. War two. And also same time Rajnikant Coolie. having Kuri movie. Kannada hero Upendra, Tamil hero Rajnikant garu, Telugu hero Nagarjuna garu, Hindi Amir Khan garu. So All actors right in now- one movie. It's a very, very big movie. right now, no religion movie, no Hindi No movie, region. no Telugu movie, It's only worldwide on world movies right now doing. So I will support him, total entire team, and all the best to the entire team and Bharat Ram.